सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र हम मना रहे हैं। माँ के 9 रूप की पूजा हम करते हैं। हर दिन एक नया रूप होता है और हर रूप प्रेरणादायी है, शक्तिदायी है और हमें याद दिलाता है हमारी शक्तियों के बारे में। जी हाँ, तो इस पावन पर्व पर आज हम सखियों से मिल रहे हैं, तो सखियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं। और हर महिला से, हर स्त्री से हम यही कहेंगे कि आपके अंदर अनंत शक्तियां छुपी हुई है। बस जरूरत है उन शक्तियों को पहचानने की, उस ऊर्जा को जानने की और उस ऊर्जा का उपयोग करने की, सही उपयोग करने की, क्योंकि बहुत जगह पर हम उसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं। तो इस पर हम चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम में कौन कौन सी ऊर्जा, या यूं कहें कि जो हम कार्यक्रम की जो बातें हैं उसको साझा कर लेते हैं ना। कि हम अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया पर बहुत असर भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो पहले पहचाने की सच्ची प्रतिक्रिया क्या है। वहीं हम क्या हमारे जो विचार हैं, जो हम सोचते हैं, उनसे क्या हम अपनी भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। या जैसे कहते हैं ना कि अरे भैया हमारे तो डेस्टिनी में यही था, भाग्य में यही था, तो क्या उस भाग्य को हम बदल सकते हैं अपने विचारों से। बिल्कुल। और वहीं जो हम उपवास रख रहे हैं, ये 9 दिन जो विशेष है, उनका क्या महत्व है, क्यों रखते हैं। हाँ, इन सब विषयों पर हम आज बात करेंगे। और बड़ी ही ये जो बातें हैं, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को हम जानें। लेकिन साथ ही साथ हम सबसे पहले बात करते हैं नवरात्र की। नवरात्र में जैसा कि हम जानते हैं कि दुर्गा माँ के 9 रूप होते हैं। आज तीसरा रूप है, तीसरा दिन है। और माता का जो तीसरा रूप है, कहते हैं कि माँ चंद्र घंटा की आज हम पूजा करते हैं। वैसे अगर हम स्त्री जो पर्व हम मना रहे हैं, अगर हम अपने घर में या घर के आसपास नजर डालें, तो मुझे लगता है माता के 9 रूप तो शायद हमको अपने घर के आसपास ही नजर आ जाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि गोद में खेलती हुई हमारी बेटी है, या घर में चहकती हुई हमारी बहन है, या सर्वस्व न्यौछावर करने वाली पत्नी है, या ममतामयी माँ है। उनके अंदर अगर हम देखें तो माँ का कोई ना कोई रूप हमें जरूर नजर आ जाएगा। और अगर हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी देवी की पूजा तो यही है। तो क्या हमने शुरुआत की घर से। क्योंकि 2 दिन गुजर चुके हैं, तो हम तो यही गुजारिश करेंगे आपसे, आग्रह यही करेंगे कि जो भी आपने घट स्थापना की है, कलश की स्थापना की है, उसके साथ आपने जौ बोए हैं, जिस कल्पना से कि धन धान्य हो, शुभ हो, पूरा वर्ष हमारा शुभ हो, ये 9 दिन हम अच्छे से पूजें। तो जैसे मंजू तुम कह रही हो ना कि हमने क्या आसपास की अपनी देवियों को देखा, उन विचारों को देखा, उन चीजों को देखा जहां पर शक्ति का स्वरूप है, जो अपने आप में चलती फिरती हमारे पास में है। क्या हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, या उनको जो करना चाह रहे हैं, जो भी बच्चियां हमारी करना चाह रही हैं, बहन, बेटी, माँ, सास, नंद, जिस भी स्वरूप में है हमारे घर में बहनें हमारी, वो क्या चाहती हैं। बहुत बड़ी बात तो हम अक्सर करते हैं कि आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ाने दो, लेकिन बहुत छोटी सी चीज, अगर वो सुबह चाहती है कि 1 कप चाय हमें कोई और पिला दे, तो हमने क्या कभी किया ऐसा। जी बिल्कुल। और आपने अभी जो जौ की बात की, यानी कि नवरात्रि जब चलती है तो हम जवारे बोते हैं, जौ बोते हैं, या गेहूं बोकर के उसके जवारे हम बनाते हैं। दशमी के दिन बहुत सारी जगहों पर भाई के कान पर पहले तिलक करते हैं और फिर कान पर इसको रखते हैं, जवारे 2-2। अच्छा, 2 या 4, बस इसलिए कि ये जवारे जो हैं निकले हैं, और ये एक प्रतीक होता है कि कितनी अच्छे से निकले हैं। अच्छा। कितने मतलब समृद्ध हैं, उनकी भी जो कह सकते हैं ना कि पौष्टिकता दिखाई देती है, कितने हृष्ट पुष्ट हैं। तो उनको किस तरह से हमने बोया है और किस उद्देश्य से बोया है, और घर का जो वातावरण होता है, जैसे मंजू हम अक्सर बात करते हैं कि जो पौधे लगे होते हैं उन पर भी होता है असर, तो उस शुद्धिकरण का उनके ऊपर कितना असर है, हमारे घर की मनोदशा क्या थी इन 9 दिनों में, वो भी दिखाते हैं ये
जाओ। बिल्कुल। तो इस बात का एक पक्ष तो आपने बताया, लेकिन जब आपने जवारे की बात की तो मुझे यकायक इस बात का ख्याल आया कि जब हम उपवास की बात करेंगे तो इस विषय पर हम जरूर बात करेंगे कि जवारे का क्या, अगर हम मेडिकल फील्ड की तरफ से देखें तो उसका क्या महत्व है, वो हम जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे थे कि स्त्रियों के बारे में, शक्ति के बारे में, तो अगर हम पौराणिक काल से ही देखें ना रेणु जी, तो महिलाओं का जो इतिहास है बहुत गौरवान्वित करने वाला रहा है। जैसे कि पौराणिक काल की बात करें तो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा से लेकर वैदिक काल की अपाला, सावित्री और सूर्या जैसी ऋषिकाएं हुई है। और उसके बाद उपनिषद काल की बात करें तो गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियां हमारे यहाँ हुई है। और मध्यकाल और पूर्व आधुनिक काल की अगर बात करें तो अहिल्याबाई और लक्ष्मीबाई जैसी शासक जो हैं वो हमारे यहाँ हुई। तो ये एक संपूर्ण नारी जगत को बेहद सुंदर ढंग से परिभाषित करती है और हमें बताती है कि नारी किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, बल्कि वो तो सृजनशील है, सृजन करती है, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली है और उस शक्ति की पूजा करना बहुत आवश्यक है। और हम अगर कालिदास को याद करते हैं तो वहीं विद्योत्तमा को भी हम याद करते हैं, कितनी विदुषी थी और उस किस तरह से मतलब शास्त्रार्थ करती थी उस समय महिलाएं। और हमको लगता है कि हम बड़े मतलब पुराने ख्याल के हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गार्गी, मैत्रेयी, इनकी अगर हम बात करते हैं, जब वो शास्त्रार्थ करती थी यानी शास्त्र पढ़ती थी, वेद अध्ययन करती थी, तो कहीं ना कहीं उनका उपनयन भी होता रहा होगा अवश्य। तो कुछ न कुछ है, बहुत सारी चीजें या बीच की चीजें, हमने कुछ ऐसा दौर आया कि ये सारे चीजें कहीं छूटती चली गई, विलुप्त हो गई। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हमें एक बार फिर से उसको जीवित करना चाहिए? और पुनर्जागरण का समय आ चुका है। और नवरात्रि से ज्यादा अच्छा समय और कौन सा हो सकता है इन बातों को याद करने का। बिल्कुल। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, हे तूने सुनी पुकार, ए मई जिसकी रक्षा तू करे, उसे क्या मारे संसार, उसे क्या मारे संसार। चमत्कार, ओ आज अपना दिखा दे चमत्कार, ओ अम्बे मैया।
नहीं भूलेंगे तेरा उपकार, ओ नहीं भूलेंगे तेरा उपकार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। आयो आयो नवरात्रि त्योहार, ओ आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय। रेणु जी, माँ की आराधना करते हुए ये जो गीत है हमने ये सुना और साथ ही साथ मन ही मन हम भी देवी के दर्शन भी कर रहे थे और उन्हें याद भी कर रहे थे। बिल्कुल, तो ये जो हम श्रद्धा से नतमस्तक हैं, वहीं हमारे साथी का एक पढ़ ले, बहुत प्यारा सा हमारे दोस्तों का जो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं तो सब भेज रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी लाइन इन्होंने लिखकर भेजी है। इस नवरात्र पर माँ हम भक्तों की यही है पुकार, यही है पुकार, न हो कोई भी नारी प्रताड़ना की शिकार, न हो कोई भी नारी प्रताड़ना की शिकार। आप भर दो माँ झोली सबकी, सबके जीवन में हो खुशियां अपरंपार। विशेष शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इन श्रोताओं को। और बाकी भी जो श्रोता अगर कुछ अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, और हम ये कहते हैं कि आप लिखिए, अपने मन की बात लिखिए, और ये आप सोचिए मत कि यहाँ पढ़ी जाती है या नहीं पढ़ी जाती, लेकिन पर्सनल अगर उस तौर पर देखें तो हम सबके कमेंट जो आते हैं वो हम पढ़ते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो बात दूसरे श्रोताओं को भी हमें बताना चाहिए वो हम यहाँ भी बताते हैं। और कभी कभी मंजू ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत अच्छे जो हैं हमने जिनको साझा करना चाहते हैं वो हमें बाद में मिलते हैं, या कभी कभी हम बोलने के इतने प्रवाह में होते हैं कि कुछ छूट जाते हैं। वैसे हमारे श्रोता शिकायत नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं। और हम जो भारतीय दर्शन में खासतौर से जो उपवास के महत्व की बात कर रहे हैं, हमारे सभी श्रोता अपने अपने ढंग से लिख कर भेज रहे हैं कि भारतीय दर्शन में उपवास का बहुत महत्व है। और एक ने जैसे लिख के दिया है कि नवरात्र में ही उपवास क्यों, प्रत्येक महीने क्यों नहीं। तो भाई इसके लिए जहां तक मुझे जानकारी है मंजू की, ये जो है संक्रमण काल होता है, यानी मौसम बदल रहा होता है। इस समय गर्मी से सर्दी की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, और जो वासंतिक नवरात्र आता है उसमें हम सर्दी से गर्मी आ रही होती है। तो वैसे भी हम देखते हैं कि जीवाणु विषाणु जो है इस समय अब बहुत तेजी से पनपते हैं, बीमारी होने की संभावना रहती है, बीमार होने की संभावना रहती है। तो इस समय जब हम शुद्ध रहते हैं, पहले तो देखो नवरात्र के लिए तैयारी करते हैं तो पूरा घर साफ सफाई ठीक से करते हैं, सब चीजें जितने डिब्बे डिब्बियां हैं अनाज वाले उन सबको साफ किया जाता है, मांजा जाता है, पोछा जाता है। एक संयम से, एक नियमित तरीके से हम रहते हैं, अपने भोजन को व्यवस्थित करते हैं, संयम में रहते हैं। तो इन सारी चीजों का हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो ये दोनों संक्रमण काल में आते हैं, इसलिए खासतौर से ये 9 दिन के उपवास या यूं कहें कि साफ सफाई से रहने का विशेष महत्व है। और संक्रमण काल की जब आप बात कर रही हैं रेणु जी, तो संक्रमण काल में एक बात और होती है कि हमारा पाचन तंत्र थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो इसलिए भी ये उपवास का एक विधान बनाया गया है कि व्यक्ति अगर कम खाएगा या केवल फलाहार पर रहेगा तो उसे शक्ति मिलेगी, और दूसरा ये कि जो पाचन संस्थान कमजोर हुआ है उस पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपका पेट भी ठीक रहेगा। और कहते भी है ना कि अगर पेट ठीक है तो समझ लीजिए कि आपका पूरा शरीर का स्वास्थ्य ठीक है। तो ये भी जरूरी है, यानी कि कुल मिलाकर हमारे बस स्वस्थ रहने के लिए ये सारी चीजें बनी हुई हैं। बाकी आप सजिए सवरिए, खूब पूजा पाठ करिए और खूब भजन कीर्तन करिए। और उपवास की जो बात है, सब में अपने अपने ढंग से जो कहते हैं ना व्रत करना, व्रत में एक चीज जो है नाम से ही, जैसे अगर हम कहा जाए तो हिंदी में खास तौर से हम देखते हैं कि नाम भी अपने आप में बहुत सारी चीजें कह देता है। व्रत यानी कि एक संकल्प ले लीजिए आप, हमने ये व्रत ले लिया कि हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, इतने बजे खाएंगे, इतने बजे नहीं खाएंगे। ये सारे जो है संकल्प लेना खुद से बहुत जरूरी है। है ना? और एक बात और है रेणु जी कि जैसे आम दिनों में हम जो भोजन करते हैं वो एक सरीका होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो छूट जाती है हमेशा, तो उसकी पौष्टिकता हमें नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक कारण है कि उपवास या व्रत जब हम करते हैं तो हम केवल फलाहार पर रहने की कोशिश करते हैं। दूध, दही, छाछ, फलाहार और कुछ खास तरह की जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि सिंघाड़े का आटा है या फिर राजगिरा का आटा है। तो ऐसी चीजें जब हम खाते हैं तो उसमें एक अलग तरह की पौष्टिकता होती है जो आम दिनों में ये चीजें हम नहीं खाते हैं। कुटू का आटा होता है, कुटू की जो चावल जिसको कहते हैं कुटू का चावल, उसकी भी खिचड़ी बनती है, रामदाने के लड्डू बनते हैं, वो सारी चीजें हैं। और कुछ हमें लगता है कि एक बात और है मंजू, मेवे आदि भी हम ज्यादा लेते हैं, कहीं ज्यादा जरूरी है, दिक्कत हुई है, कुछ तो मेवा रख लिया, चलो इसको खा लेंगे। और खास तौर से फल,
फल तो वैसे भी नहीं छूते, तो चलो कम से कम 9 दिन तो ठीक से खा लें। जी, तो उद्देश्य ये होता है कि जो हम चीज खा रहे हैं वो भार में कम हो, लेकिन पौष्टिकता में बहुत ज्यादा हेवी हो, भारी हो, है ना, यानी उससे पौष्टिकता ज्यादा मिले। तो ये भी एक उपवास का एक कारण है। बहुत अच्छी बात तुमने मंजू कही। ये जो अभी जो बता रही हो वो सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, बहुत आदर्श हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग? ये तली हुई पकौड़ी, वो आलू की सब्जी और वो पूरी, और उसके साथ साथ मतलब फलारी गुलाब जामुन भी हो जाए, फलारी इडली भी हो जाए, और पता नहीं क्या 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 क्या। हाँ, यानी उपवास नाम का उपवास करते हैं वो, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए ये बात होती है, बाकी चीजें वो ऐसी ऐसी खाते हैं कि उपवास का पूरा महत्व ही खत्म हो जाता है। हाँ। तो जब आप उपवास करें तो उसका उद्देश्य भी पूर्ण होना चाहिए, तब उसको करने का फायदा है, अन्यथा नहीं। तो हमारा आपसे ये कहना है कि ऐसी चीजें खाएं जिससे आपको अच्छी खासी पौष्टिकता मिले और उपवास का उद्देश्य भी पूर्ण हो। जी। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स हम दे देते हैं उन्हें। एक बात और है, एक बात हम कहना यहाँ पर बीच में चाह रहे हैं मंजू, जैसे हमने व्रत की बात कही, वहीं जैसे नाम आ गया फलाहार, यानी फल को आहार के रूप में लें। जी। आलू और ये सारी चीजें जो है ना वो कहीं से फल नहीं है, अगर आपने उनको तल लिया तो बस हो गया काम तमाम। तो भाई जो फलाहार की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों पर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। हमने फिर कहा ना, जैसे नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, अपने आप में स्पष्ट है कि भाई ऐसे ही रहो। हाँ। अब कोई कहने थोड़ी आएगा आपसे कि भाई ये फलाहार है तो फल ही खाओ। हाँ जी, तो खुद भी समझे। कुछ लोग तो कोई टिकिया बनाते हैं, कोई बड़े बनाते हैं, कुछ और किसी एक अलग टाइप की खिचड़ी बना लेते हैं जिसमें वो ढेर सारी चीजें डाल लेते हैं। उसके बाद बहुत सारी वो मिठाइयां लेकर के आएंगे मावे की, और वो खा लेंगे। और मुझे लगता है कि आम दिनों में हम जितना खाते हैं उससे ज्यादा उपवास में खा लेते हैं। तो कुल मिला के बात ये हो जाती है कि उपवास आपने किया या नहीं किया, आपको उसका कोई फायदा नहीं मिला। हाँ, तो इसके लिए आप काम ये करें कि पहले तो उपवास जब शुरू होते हैं उसके 2-3 दिन पहले से उपवास की थोड़ी तैयारी करें, यानी उसके 2-3 दिन पहले से आप थोड़ा सा अपने खान पान पर कंट्रोल करने लग जाए। अगर आपने ऐसा किया कि आप अच्छी तरह से खा रहे हैं और अगले दिन से आपने खाना बंद कर दिया, तो ये भी आपके शरीर पर बहुत नेगेटिव या उल्टा असर डालेगा। ये बात ठीक नहीं है। तो आप 2-3 दिन पहले से तैयारी करें, और जब 9 दिनों तक आपका उपवास चलता रहे तो सबसे पहले आप पेय पदार्थ पर ध्यान दें। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समय समय पर अच्छी तरह से आप पानी पीते रहें, और पानी की पूर्ति के लिए आप जूस पी सकते हैं। फलों का जूस ताज़ा बनाया हुआ, जो घर में बनाया हुआ हो, ना कि डिब्बा बंद हो। सिंथेटिक बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उसमें जो कभी कभी नमक वगैरह डालते हैं, जो सॉल्ट एक विशेष तरीके का उसको बनाने के लिए डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो डिब्बा बंद आता है उसमें कहीं पर भी फल एक फांक भी उसकी नहीं होती है। हाँ। ये जो अगर हम सोचते हैं कि अरे बड़ी ताकत मिल गई, तो कहीं ना कहीं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है सिर्फ उसकी वजह से हमें ताकत तुरंत मिलती है। हाँ। क्योंकि हमारे खून में तुरंत मिल जाता है। जैसे चीनी घोल के अगर आप पी लें तो वही ताकत आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एकदम स्पष्ट रहे कि उसमें कोई भी आपको ज्यादा देर तक चलने वाली शक्ति नहीं मिल रही है। और वो कहीं ना कहीं जो सॉल्ट होता है जिससे वो बनता है, वो कहीं ना कहीं उल्टा असर भी कर सकता है आपके खाली पेट पर। जी, और इसके अलावा आप दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पौष्टिकता देगी, और साथ ही साथ आपको एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान भी बनाए रखेगी। क्योंकि जब आप दूसरा खाना नहीं खाएंगे तो आपको इन चीजों से ऊर्जा की बहुत जरूरत पड़ेगी, और पूर्ति भी इसी से होगी। लेकिन जो है फल की जो बात, हम अगर बीच बीच में फल भी लेते रहेंगे तो जो भी नमक, लवण तत्व या जो हमें शक्कर का तत्व चाहिए वो भी बड़ा संतुलित मात्रा में मिलता रहता है। जैसे अगर हमने फल या इन सब की बात की, छाछ है जैसे, इसमें नमक मिल जाएगा हमें, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम फल लेंगे तो जो हमारे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो हम बराबर कहते हैं वो भी बना रहेगा। जी, है ना। और हम जवारे की बात कर रहे थे। नहीं, अभी जो संतुलन की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है गीत सुन लेते हैं तो हमारे कार्यक्रम का भी संतुलन बना रहेगा, है ना। फिर हम बात करेंगे जवारे की, तो सुनती रहिए कार्यक्रम। जय जय हे जगदम्बे माता।
चारों तरफ तो बस यही गूंज है। हाँ, है कि जय 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 अम्बे माता। और रेणु जी, हम उपवास की बात कर रहे थे, तो उपवास केवल एक ही तरह का नहीं होता, केवल भोजन का उपवास नहीं होता है, उपवास विचारों का भी होता है। और जब आप भोजन का उपवास रखने की बात करती हैं तो आप अपने विचारों को पहले संयमित करें या मन से संकल्प लें कि हाँ मुझे उपवास रखना है, तो आपके उपवास करने का कुछ फायदा भी आपको मिलेगा। हाँ। अन्यथा अगर आप ये सोचते रहेंगे कि अरे आज उपवास है, बड़ी भूख लगी, ये खा लेते वो खा लेते, भूख लगी है, लोग कहते हैं कि उपवास के दिन ही तो बस आता था कैसे पानी पूरी खा लें, कैसे टिक्की खा लें। हाँ। तो भाई अपने, जैसे तुम कह रही हो ना मंजू, की अपने मन को भी संयमित रखें, तो खाने की तरफ से ध्यान हटाएं। और हटाएं क्या, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि कुछ भी न सोचें। और अगर आपका इस तरह से संयम नहीं हो पा रहा है, जैसे हमने पहले ही कहा कि व्रत का मतलब हम किसी चीज के लिए व्रत रखें मन में। हाँ। एक संकल्प लेके हमें यही करना है और यही नहीं करना है, बल्कि बेहतर है कि क्या करना है इसको ही सोचें। तो अच्छे विचारों के बारे में ही सोचें, बुरे विचार न करें। आंखों का होता है उपवास, मतलब संकल्प होता है, व्रत होता है, कानों का होता है, विचारों का होता है, तो ये सारी चीजें बोलने का होता है व्रत। आप संकल्प लेके हम अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, या फिर अच्छा एक दिन मौन रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, ये भी कर सकते हैं। या बहुत सारी अगर कोई गलत बात हो भी रही है हमारे सामने, हमारे विचारों के अनुरूप नहीं है, तो हम उसमें शांत रह जाएं। कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं हम। और अगर हमने सुबह संकल्प ले लिया कि आज हमको 1 बजे तक कुछ नहीं खाना है, तो आपको अपने मन का इतना मालिक होना चाहिए कि आपका मन फिर उधर न जाए और 1 बजे तक आपको भूख ना लगे, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया है कि नहीं मुझे नहीं खाना है। यही है व्रत, यही है उपवास। हाँ। और जब आप उपवास करते हैं तो इसमें एक बात और भी है कि उपवास के बाद जब हमें भूख लगती है तो हम इस बात को जान पाते हैं कि ये जो भूख होती है ये दूसरे के लिए भी ऐसी ही होती है। तो जब कभी ऐसा मौका आए कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कारणवश भोजन नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, नहीं खा पा रहा है, तो कम से कम आप उसकी थोड़ी मदद भी कर सकते हैं। ये भी बात हमारे मन में आएगी अगर आप उपवास बिल्कुल तो। या यूं कहें कि भारतीय दर्शन इसीलिए उपवास रखवाता है हमसे, ताकि हम दूसरे की भूख के महत्व को समझ सकें, उसकी परेशानी को, या उस समय की उसकी जो तड़प है या उसकी शारीरिक जरूरत है हम उसको महसूस कर सकें।
और जाहिर है कि फिर कुछ तो कुछ करेंगे ही करेंगे हम। तो ये सारी चीजें जो है, संकल्प लेने की बात है, विचारों को संयमित करने की बात है और अपने मन के राजा होने की बात है। ये है मन का राजा होना कि आपने अपने ऐसा नहीं लगता कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और आप उसमें फीड कर दें कि अब बस 1 बजे तक कुछ नहीं खाना है। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर बल्कि कंप्यूटर से कहीं आगे है हमारा दिमाग, बहुत उच्च स्तर का है। तो बस आपको फीड करने की जरूरत है। तो कृपया इस तरीके की चीजों को फीड करिए। लेकिन फिलहाल मंजू कुछ बताने जा रही है कि जौ को हम क्यों बोते हैं। हाँ, हमारी समृद्धशाली जो परंपराएं ना रेणु जी, उन्हें हम समय समय पर याद करते रहते हैं और करते रहना ही चाहिए, क्योंकि उसमें जो जो भी रिवाज बताए गए हैं, जो जो भी बातें बताई गई हैं, वो इतनी सटीक हैं कि वर्षों बाद भी अगर हम उनको आजमाएं तो परिणाम वही निकलते हैं और परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। और उसी में एक जो जिस परंपरा की आपने बात की कि नवरात्रि में हम जौ और गेहूं बो करके उनके जवारे उगाते हैं, तो अगर उसका अगर हम महत्व समझें तो आपने देखा होगा कि जब कुछ गंभीर बीमारियां अगर हमें हो जाती हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि जवारे का रस पिलाओ। और जवारे का रस जो होता है वो एकदम हरे रंग का होता है और इसलिए उसे कहते हैं ग्रीन ब्लड, यानी कि हरा खून कहा जाता है। हमारे शरीर में खून का जो महत्व होता है वही महत्व होता है उस हरे खून का भी। जब कैंसर जैसा भयंकर रोग भी अगर जकड़ लेता है तब भी कहा जाता है कि जवारे का रस इन्हें उससे भी। और जब पाचक संस्थान की बात आती है, डाइजेशन की बात आती है, तब भी ये बहुत उसमें फायदेमंद साबित हो सकता है। तो जैसा कि हमने बताया कि विजयादशमी के दिन कुछ भाई को जब टीका करते हैं तो कान पर जवारा रखते हैं। तो इसीलिए कि इसी बहाने हम उपजाएंगे उसको मतलब रोपित करेंगे और कैसे वो निकलेगा उसके महत्व को समझेंगे। अब धीरे धीरे देखिए ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं और इनके विषय में भी हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं विज्ञान जो है वो हमारी चीजों को आप कह सकते हैं प्रतिपादित कर रहा है। वैसे तो प्रतिपादित है, लेकिन अब हर चीज चूंकि हम लोग बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं तो सब चीज को विज्ञान की कसौटी पर देखते हैं। हाँ, तो वो हुआ यूं था रेणु जी के बीच में ये सब चीजें हम लोग भूल चुके थे, हमें पता ही नहीं था। तो अब जब धीरे धीरे ये चीजें वापस आ रही तो एक बार फिर से इन्हें उस कसौटी पर कसा जा रहा है कि हाँ जो बातें थी पहले क्या वो सच है या नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब उनके बारे में जब प्रयोग किए गए तो पता चला कि ये आज भी उतनी ही उपयोगी है, उतनी ही सटीक है। जी हाँ। और हमारे एक बहुत बढ़िया हमारे दोस्त लोग लिखकर भेज रहे हैं कि मानवीय जीवन में स्त्री के 9 रूप ये हैं। 1 माँ, दूसरा दादी या नानी, तीसरा मौसी, चौथा बुआ जी, 5वां बहन, 6वां पत्नी, 7वां बहू, 8वां लड़की और 9वां नातिन। ओह क्या बात है। तो बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि एक पूरी वंश के बारे में बता दिया और पूरे एक वृक्ष बना दिया बेटियों का ना। और रेणु जी अगर ये रिश्ते नाते नहीं होते, दादी नानी बुआ मौसी बहू, अगर ये सब नहीं होती तो जीवन कितना सूना सूना या घर कितना खाली खाली होता है, इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। क्योंकि इन रिश्तों से ही दुनिया चलती है, या यूं कह सकते हैं कि इन रिश्तों से ही दुनिया में या हमारे जीवन में रंग भरे जा सकते हैं। अगर आज की अभी की है अगर हम बात करें, अगर हम अपने मैके जाएं और हमारी बुआ से अगर हमारी मुलाकात हो जाए तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी मीठी बातें होती है। और अगर माँ से जब मुलाकात होती है तब भी कभी मजा आता है। भले ही हमारी उम्र 50 या 55 वर्ष भी हो जाए, लेकिन जब हम अपने मैके जाकर के अपनी माँ की गोद में थोड़ी देर के लिए भी सिर रख देते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हम अभी भी एक नन्ही बच्ची हैं, छोटी बच्ची हैं। तो ये जो भावनाएं हैं जो उस समय हमारे दिल में आती है, सचमुच ये हमारे दिल को कितनी प्रफुल्लित कर देती है। और मुझे लगता है कि जीवन को एक बार फिर से जवान बनाने का इससे अच्छा और मौका कोई नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब जीवन को जवान बनाने की बात है, यानी कि हम भविष्य की ओर देखें या यूं कहें कि हम अभी जहां हैं वहां ठहर जाएं, या हमने जैसे कहा कि हम किस तरह से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, अरे भाग्य में तो यही लिखा था। तो क्या हम अपने विचारों से उसे संतुलित कर सकते हैं या यूं कहें नियंत्रित कर सकते हैं? बिल्कुल तो कर सकते हैं रेणु जी। प्राचीन काल से ही ये बात कही जा रही है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। यानी आप कोई भी कार्य जब करने जा रहे हैं तब सबसे पहले मन में संकल्प लेना या फिर विचारों को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाना, ये पहली जीत होती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हमें लगता है कि हमारी बहुत सारे जो श्रोता है कार्यक्रम सुन रहे हैं इस वक्त जरूर संकल्प ले लेंगे कि मन के जीते जीत है। तो बस जीतते चलिए, हम तो यही चाहेंगे। और जो हमारे विचार हैं
वही हमारा जो है पूरी हमारी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। चाहे जैसे कि अभी जीत की बात हुई, तो अगर हमें जीतना है तो हम पहले संकल्प लेंगे। इसी तरह से अगर हम अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, जैसे जो भी स्थिति है, अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, अक्सर हम सपने तो देखते ही हैं कि हमें ऐसा चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को बदलना चाहिए, उसी के अनुरूप सोचना चाहिए। जैसे कि वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे कि अरे ऐसा है वैसा है, हमने चाहा था हमारी बेटी डॉक्टर बने लेकिन नहीं बनी, तो क्या होगा उससे? इससे बेहतर है कि जो हमारे विचार हैं, उनकी जो भी ऊर्जा है, जो हम सोच रहे हैं, वो उनको बदलने की जरूरत है। और वैसे भी हमारे विचारों की जो ऊर्जा है हमारे वर्तमान तक पहुंचती है और वही उसे तीव्र करती है, उसे ट्रिगर करती है, तो उसमें एक तरह से तेजी लाती है। लेकिन अगर हमारे विचारों में जो वाइब्रेशंस हैं और हमारे जो कर्म हैं जो हम कर रहे हैं, उनसे अगर दोनों में मेल है, तालमेल बहुत अच्छा है, तो जाहिर है कि हमारी इच्छा जो है वो पूरी जो हमारी परिस्थिति को पलट कर रख देती है, पूरा सामने आ जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा रेणु जी। काम चाहे हम कोई भी करें, लेकिन जब हम उसका संकल्प ले लेते हैं, संकल्प लेने के बाद सबसे पहले विचारों को क्रियान्वित करना बहुत आवश्यक है, और विचारों को भी सकारात्मक दिशा में क्रियान्वित करना जरूरी है। चाहे आपका पास्ट जो है वो कुछ भी रहा हो या वर्तमान आपका कुछ भी हो, लेकिन आप ये सोचें कि भविष्य में मुझे ये काम करना है और इस मकाम तक मुझे पहुंचना है। तो पहली जीत यानी कि ये समझ लीजिए काम की आधी जीत तो वहीं पर हो जाती है, जब आपने कदम बढ़ा लिया या रखने का संकल्प भी ले लिया। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो हमें लगता है गीत हम लोग सुन सकते हैं क्या? मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। नादे दे नादे दे नादे दे दे ना, नादे दे नादे दे नादे दे दे ना।
अलग बोली अलग भाषा है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। कान्हा के ये जो नैना है, जिन्हें गोपियों के चैना है। कान्हा के ये जो नैना है, जिन्हें गोपियों के चैना है। मिली नजरिया हुई बाबरिया, गोरी गोरी सी कोई गुजरिया। कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले, राधा जले, राधा जले। राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। लगान फिल्म का ये गाना हमने सुना। बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा ये गीत है। लेकिन बहुत ही प्यारा गीत है, और गीत जब सुनते हैं तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे में हम कुछ भी संकल्प आसानी से ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। और खास तौर से अगर किसी सही दिशा में बढ़ने का संकल्प हो तो हम जानते हैं कि वहाँ कठिनाइयाँ थोड़ी ज्यादा आती है, लेकिन संकल्प अगर मजबूत हो तो मंजिल जो है वो यूं समझ लीजिए कि और करीब आ जाती है। बिल्कुल करीब आ जाती है, सारा रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपने मन के स्वामी बने, और उसके लिए कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और अपना कैसे भाग्य बदल सकते हैं। तो इसके लिए हम बार बार यही सोचे कि हम एक शक्तिशाली हैं, जैसे कहा ना कि हम जीत लेंगे, हम जीत गए, बल्कि ये कहें तो और अच्छा है। मैं शक्तिशाली हूँ, अपने विचारों की शक्ति का उपयोग एक निश्चित भाग्य बनाने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो सबसे पहले हम सोच सकते हैं ना, कि हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। और सिर्फ जो हमारी स्थिति है, इससे मेरा वर्तमान क्या है, अतीत क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय भी अगर आप बहुत परेशानी में भी, तो उसको भी एक बार आप भूल जाइए और आप बिल्कुल यही सोचिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही होता है, मैं वही सोचता हूँ और वही होगा। मुझे उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जैसे मुझे ये नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जैसे अगर आप बीमार भी हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे स्वस्थ होना चाहिए या मुझे स्वस्थ होना है, ये संकल्प मत लीजिए, बल्कि आप ये संकल्प लें कि आप स्वस्थ हैं। तो इस तरह से जो हम विचार बनाते हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं, और फिर हम उसी तरह से, जैसे बीमार हैं तो हमने कहा ना कि आप ये मत सोचिए कि कि हमें स्वस्थ होना है, नहीं, हम स्वस्थ हैं। तो आप धीरे धीरे वैसे ही अंदर जो है, ये भी प्रमाणित हो चुका है कि जो हमारी सेल्स हैं, जिनसे कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है, वो भी वैसे ही उसमें आरोग्यदायी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और वो भी स्वस्थ होने लगती हैं। ऐसे ही जैसे कि सद्भाव की बात है, या कार्यस्थल पर कोई समस्या है, जैसे हम कहीं भी हैं व्यवसाय में, तो ये आपको समाधान का विचार बनाना है कि मेरी इच्छा में सही कार्यवाही, मेरी इच्छा से जितनी भी जो मैं कार्यवाही कर रहा हूँ वो मेरे पूरे कार्य में मदद कर रही है। तो इस तरह से पूरी परिस्थिति जो है हमारे साथ बदल जाती है, और पूरी जो स्थितियां हैं वो एक तरह से उसी दिशा में उनके प्रवाह होने लगता है विचारों के साथ साथ। और पहले भी जैसे हमने कहा कि इच्छा जो है हमारी, जब हमारे विचारों से मेल खाती है तो हमारी पूरी स्थितियां बदल सकती हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से विचार शक्ति को बार बार ध्यान में रखें और एक संकल्प लें कि हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, और हम बिल्कुल जो भी चाहें वो हम कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, विचार आपके सकारात्मक पैदा होंगे, और आप इस तरह से सक्रिय रहेंगे, और हर दृश्य में, हर दृष्टि में, हर स्थान में, हर परिस्थिति में आप सर्वश्रेष्ठ होंगे। और हमें लगता है मंजू, जो ये समय चल रहा है खास तौर से, जो हमने कह सकते हैं ना कि संकल्प एक ले ही रखा है कि हम व्रत में हैं,
फलाहार खा रहे हैं, तो इसमें इस तरीके की चीज़ें बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाती हैं। और ये मान के चलिए कि हम किसी भी परिस्थिति में बहुत आसानी से, वैसे भी हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति तो है ही। रेणु जी कहते हैं कि परिस्थितियां या जो विचार होते हैं वही हमारा जीवन बनाते हैं। इसका भी अर्थ यही है कि जैसा आप सोच रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी काम हो, भले बड़े काम की तो बात ही छोड़ दे, अगर छोटा मोटा भी काम हो तो सबसे पहले तो वो पस्त हो जाते हैं, अरे इसको कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। जहां ये विचार मन में आया कि समझ लीजिए कि आपका कार्य सफल नहीं होगा, और जहां मन में ये विचार आया अरे होगा कैसे नहीं, कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है, करेंगे ही हम, जहां ये विचार मन में आया वहां समझ लीजिए कि आपका कार्य सफल हो गया। ये जो तुमने पहले बोला ना अरे, हाँ, तो ये अरे दो तरह का है। पहले वाला जो नहीं करने वाला अरे, हाँ, वो एकदम डुबा देता है। हाँ। और जो दूसरा वाला है ना अरे कैसे नहीं कर लेंगे, वो तो ये जो अरे बोलने में ही है ना, बाकी आगे का तो वाक्य आप भूल जाइए। हाँ। कृपया अरे में ध्यान दीजिए कि किस अंदाज में आपने बोला है। बिल्कुल, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने मन में संकल्प लें। और जैसा आपने स्वास्थ्य के बारे में भी कहा, जब भी कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसे व्यायाम या फिर हम ये कहते हैं कि प्राणायाम करने की सलाह देते हैं, लेकिन वो भी तभी फायदा करता है जब आप मन में इस बात का संकल्प लें कि जो भी मैं श्वास ले रहा हूं और जो भी श्वास मैं छोड़ रहा हूं, हर सांस के साथ मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है और हर जाती हुई सांस के साथ मेरा रोग बाहर निकल रहा है। हाँ। ये संकल्प जब मन में होता है तब ही वो व्यायाम या वो प्राणायाम आपको फायदा करता है और आपको स्वस्थ बनाता है। तो जब जीवन के एक पहलू पर ये बात लागू होती है तो समझ लीजिए जीवन के हर पहलू पर या हर कार्य पर या हर परिस्थिति पर ये बात लागू होती है। बिल्कुल मंजू, जैसे कि हम लोगों ने अभी उपवास की भी बात की, तो अगर आप उपवास हैं और आप सोच रहे हैं कि अरे आज पूड़ी कचौरी खाते तो कितना अच्छा होता, दाल भात खाते तो कितना अच्छा होता, तो मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है हमारी बहुत सारी सखियां, हमारे बहुत सारे दोस्त इस पर सहमत ना हो, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा व्रत वहीं खंडित हो गया। हाँ। तो बेहतर है कि विचारों में पहले लाएं। हाँ। और अगर जो खा रहे हैं उसको वही समझें। ऐसे ही अगर हम जैसे टहलने जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण और है कि जैसे हम टहल रहे हैं लेकिन साथ में हम दुनिया भर के गाने सुन रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, बेकार है। हाँ। आप समझिए कि नहीं, आप टहल रहे हैं, आपको स्वास्थ्य मिल रहा है, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप शुद्ध हवा ले रहे हैं, तब वो ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, फायदा करेगा जरूर थोड़ा बहुत, लेकिन जो 100% चीज मिलनी चाहिए, जब उसमें विचार जुड़ जाते हैं तो जो भी आप कर रहे होते हैं उसका परिणाम जो है वो 100% आता है। रेणु जी, आज हम महिलाओं की और स्त्रियों की बात कर रहे हैं, तो स्त्रियों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, वो होता है रजो निवृत्ति या फिर मेनोपॉज। 18 अक्टूबर को वर्ल्ड मेनोपॉज डे मनाया जाता है, विश्व रजो निवृत्ति दिवस मनाया जाता है। और ये जो समय होता है, यानी जब स्त्री 40 के पार लगभग हो जाती है, तब उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक शारीरिक बदलाव से गुजरना पड़ता है। उसके शरीर में हार्मोन्स का बदलाव आ जाता है और धीरे धीरे माहवारी कम होकर के बंद हो जाती है। और कभी कभी तो मंजू ऐसा है कि इसमें इतनी ज्यादा अनियमितता होती है और इतनी परेशानी होती है, और जैसा कह रही हो कि हार्मोन्स बदलते हैं, तो हार्मोन्स के बदलने से शारीरिक समस्याएं भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अनियमित होता है। कभी कभी माहवारी जो है वो महीनों चलती है, कभी बिल्कुल नहीं होती, 6 महीने बाद अचानक से हो जाती है, जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं। ऐसा बहुत व्यतिक्रम चलता रहता है, जो क्रम है बिगड़ चुका होता है। तो परेशानी होती है, कहीं आप बाहर हैं, घर में हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ भी है, तो इसमें भी ये तो दिखता है, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक परेशानी भी बहुत होती है। हार्मोन जब बदलते हैं तो मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे कि अचानक से आप बड़े खुश हैं, अचानक से बिल्कुल आपको अवसाद सा होने लगा, घबराहट होने लगी। ये सब समस्याएं भी होती हैं जो कि पता ही नहीं चलती, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये हम इससे चल रहे हैं, मेनोपॉज के दौर से गुजर रहे हैं। चिड़चिड़ापन भी बहुत आता है, गुस्सा आता है, और जैसा कि आपने बताया कभी खुश होते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, और कभी कभी शरीर के अंदर बहुत अशक्ति लगती है, हमें काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। और अगर महिला या घर के लोग अगर उसके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ना दे तो वो कई बार डिप्रेशन में भी चली जाती है, और डिप्रेशन से उबारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियां ना आने दे तो ठीक है। घर के दूसरे व्यक्ति भी इस बात को समझे कि महिला का जो उम्र का कौन सा पड़ाव चल रहा है, अगर वो 40 के पार हो गई हैं तो चिकित्सक की सलाह ले, या फिर व्यक्तिगत तौर पर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और घर के लोगों का अगर थोड़ा सा सहयोग मिले तो इस जो परिस्थिति दौर है वो निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि ये 3-4 साल का दौर रहता है, मतलब ये धीरे धीरे ही होता है। बिल्कुल, ये नहीं कह सकते कि
कि ये 2 महीने या 1 महीने में खत्म हो गया, ये बिल्कुल जैसे सही कह रही हो मंजू, 3-4 साल का दौर है, कहीं घोषित तरीके से नहीं आता, कोई ऐसा इसका टेस्ट भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे परिणाम से पता चले कि अच्छा मेनोपॉज का दौर चल रहा है जी। तो बहुत अनियमितताएं होती हैं, इसको बहुत संभाल के चलना होता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं देता, खुद महिला को भी नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता है कि ये क्या हो रहा है। अचानक से लगता है कि क्या हम पागल तो नहीं हो गए, क्या हो क्या रहा है, ऐसे तो कभी नहीं करते थे। तो कभी समझिए कि ठीक है ये दौर है, निकल जाएगा। तो इसको सबको बहुत संभालने की जरूरत है। हाँ, और अगर थोड़ी सी ध्यान दिया जाए तो बड़ी आसानी से ये समय निकल भी जाता है। और जब ये रजो निवृत्ति जब हो जाती है तो कहते हैं कि उसके बाद महिला का एक नया जीवन शुरू होता है। और आधुनिक काल में इस चीज को एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया, और वो है पुनर्यौवनीकरण। ये उसको नाम दिया गया है। हाँ, कि मतलब अब आप एक बड़ी सुकून की जिंदगी थोड़ी सी जी सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम और कुछ बातें भी यहाँ कहना चाहेंगे कि ये जो परिस्थितियां आती है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन के धीरे 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 कम होने की वजह से ये परिस्थितियां आती है। लेकिन साथ ही साथ ये कुछ बीमारियों का आमंत्रण भी होती है, जैसे हृदय से संबंधित बीमारियां, हड्डियों से संबंधित बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस, ये होने का खतरा इस समय बढ़ जाता है। लेकिन महिला अगर अपने खान पान पर ध्यान दे, थोड़ा रहन सहन पर ध्यान दे और चिकित्सक की सलाह लेते रहे और समय समय पर अपना जो है ये टेस्ट जरूर करवाते रहे। ये ना सोचें कि अभी 6 महीने पहले या 1 साल पिछले साल करवाया था तो कुछ भी नहीं निकला तो इस साल करवाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं निकली कोई बीमारी तो ये बड़ी खुशी की बात है। नहीं कहाँ खुशी है, हमारी तो बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं, पैसा बर्बाद, लोग 5-6 हजार लगा, कुछ निकला भी नहीं। जी, ये और कभी कभी ये भी सोचते हैं कि टेस्ट करवाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ निकल आएगा, तो करवाओ ही मत। अभी देखो 2 साल से नहीं करवाया था, कुछ नहीं निकला, अब करवा लिया तो ये निकल आया। बताओ, नहीं करवाते तो नहीं निकलता। तो भाई इस तरीके की चीजों में मजाक में न ले, ये हंसी मजाक की चीजें हैं। जी बिल्कुल, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और ये जो आपका पुनर्यौवनीकरण का जो समय शुरू होता है, जो कि लगभग 45-50 की उम्र के बाद जो शुरू होता है, आप इसे पूरी तरह से एंजॉय करें, खुश रहें। और क्योंकि पहले के जीवन में क्या होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों को बड़ा करना होता है, घर का काम होता है। लेकिन ये 50 के आसपास की जो उम्र होती है, महिला बहुत सारी जिम्मेदारियों से इस वक्त मुक्त होने लग जाती है। यूं कह सकते हैं कि एक ठहराव सा आ जाता है जिंदगी में, सब चीज व्यवस्थित हो चुकी होती है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट हमने फिर कहा, रजो निवृत्ति, तो निवृत्त हुए हैं आप, तो उसको खूब आनंद लीजिए। और आनंद में थोड़ा सा हम इजाफा और कर देते हैं आपके। गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। जुल्फ़ें बिखर गई है कैसे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ओ मिट्टू मियाँ, आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये
से टूटी, जिसने चैन लूटा नींद लूटी, जिसकी बात बात पे मैं रूठी, उस पे मेहरबान हो गई हूँ। ओ मिट्ठू मियाँ, आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। भाई तो हर पल यादगार बने, हम तो यही चाहेंगे। हाँ, और दिल की बात कहने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी कोई सखी हो, सखाई हो। आप अपने आसपास जो पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे भी आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, जैसा कि ये कह रही है हीरोइन, कह रही है। लेकिन भाई जो प्रतिक्रिया है ना, हाँ, मिट्ठू मियाँ से तो बड़ी प्यारी प्यारी मिल जाएगी। हाँ, और ऐसी ही प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया हमारे बहुत सारे साथियों से भी मिल जाती है। मिलती है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं ना रेणु जी, तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हमें। एक तो सच प्रतिक्रिया मिलती है और दूसरी हमारे मन को भाने वाली प्रतिक्रिया कोई मिलती है। टेस्ट ऐसा है जिसमें हम डालें लिटमस पेपर और उसमें कभी लाल हो कि बैगनी हो, क्या होगा, कौन सा सही है, कैसे पता चलेगा? इस सब के लिए एक ही घोल वापरना होगा आपको, और वो है दिमाग। अच्छा, ऐसा? जी हाँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और पता कीजिए कि क्या ये जो प्रतिक्रिया है ये सच है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे काम के बारे में हमें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, तो हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना आत्म मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या इसमें कोई कमी है, या अगर कमी है तो उसको पूरी करने की कोशिश करें। जब जो व्यक्ति अगर हमेशा अपनी तारीफ ही सुनने के बारे में सोचता है, उसको प्रतिक्रियाएं भी वैसी ही मिलती है, लेकिन उसके बाद उस काम का अपग्रेडेशन यानी कि उसकी उच्चता होने की संभावना समाप्त हो जाती है। वहीं अगर जैसे तारीफ की बात है, ठीक है, अच्छा लगता है, प्रशंसा किसको नहीं अच्छी लगती, लेकिन मंजू कभी कभी ये भी पता चलता है कि हाँ, हमने ये काम अच्छा किया और हमें प्रतिक्रिया भी मिल गई जैसा हमने सोचा था, या हो सकता है वो सत्य हो, लेकिन कभी कभी वो प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा, मतलब वो बहुत दुगुणित होकर मिलती है, एक्सेजरेटेड होती है, तो कभी आप उस पर भी ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये विचलित करने के लिए मिल रही हो, क्योंकि अति प्रशंसा भी अति सर्वत्र वर्जयेत ना, तो ऐसा तो नहीं कि वो भी आपको विचलित करने के लिए हो रही है, कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को हिलाने डुलाने के लिए है। हाँ, और कहते भी ना, निंदक नीरे राखिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो सही राय देने वाले लोग हैं उन्हें आसपास रखिए, जो चापलूसी करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके काम को अगर सही आकलन करते हैं, तो उनका हमेशा हमें आदर करना चाहिए, बल्कि समय समय पर उनसे पूछना चाहिए कि क्या मैंने ये जो काम किया है ये ठीक है। अब प्रतिक्रिया जो भी आए, सही सकारात्मक आए या नकारात्मक, उसे हमें बहुत सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जो सच सही प्रतिक्रिया देते हैं, निष्पक्ष देते हैं, वो अक्सर जब आपका कहीं गलत होता है तो वो चुप रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम नकारात्मक बोलेंगे तो आपको खराब तो नहीं लगेगा, तो वो चुप रह जाते हैं। तो जैसे तुमने कहा कि नहीं, हम उनसे पूछ लें बीच बीच में, वो बहुत अच्छी बात है। और जो निंदक नेरे राखिए वाली बात कह रही हो, या जैसे जो आपके गलत बताते हैं उनको दूर रखें, ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकती, वो आएंगे पास में, आपको जरूर बताएंगे कि आप बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने बहुत बहुत अच्छा किया। तो नहीं, आपको जैसे बोला ना, पहले वाला घोल वो तैयार रखना होगा और अपने दिमाग को बिल्कुल सक्रिय रखिए, पेपर भी तैयार रखना। लेकिन रंग कितना बदलेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, जो भी बदलता है, लेकिन अब हम उसे सहर्ष रूप से स्वीकार करें और अपने काम में निरंतर और ज्यादा अच्छा करने की या अच्छा सोचने की हम जरूर कोशिश करें, तो काम अच्छा होता चला जाएगा। तो इस तरह से प्रतिक्रिया जो भी मिले उसे आप, बस हम यही कहेंगे, अब हमारे कार्यक्रम के बारे में भी हम यही कहेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम फेसबुक पर कुछ समय पहले ही हम ये बता देते हैं कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर के उपस्थित होने वाले हैं, और हमारे कई श्रोता इस बारे में प्रतिक्रिया देते भी हैं और उन बातों को हम यहाँ पढ़ करके कई बार बताते भी हैं। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आज सखी सहेली कार्यक्रम करने की हम इजाजत चाहते हैं, तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। सखी सहेली।
सखी सहेली।